अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक माँ को कौन सी 5 बातें हैं जो अपनी बेटी को नौकरी में दाखिल होने से पहले पहले बता देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 बातें शेयर करूँगी जिनकी मदद से आपकी बेटी को काफ़ी फ़ायदा होगा और वो बातें ना उसे लाइफ टाइम काम आएगी। वालिदैन के लिए तजावीज़। नौउम्री ज़िंदगी का एक अहम मरहला है। इस उम्र में बच्चों को सही सबक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी भी नौउम्री में दाखिल होने वाली है तो आप उसे ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें को ज़रूर सिखा दें जो मुस्तकबिल में उसे काम आएगी। बच्चों की परवरिश किसी भी वालिदैन के लिए बहुत बड़ा काम है। अच्छी परवरिश बच्चे के मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपकी बेटी बड़ी हो रही हो तो यानी टीनेज में दाखिल हो तो उसे राइट डायरेक्शन में गाइड करना यानी रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टीनेज जिसे नौउम्री भी कहा जाता है, ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त है जहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ देखने को मिलती है। उस वक्त आप अपने नौउम्री बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाएं जो उनके मुस्तकबिल में काम आए और वो एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बन सके। अगर आपकी बेटी नौउम्री में दाखिल होने वाली है या हो गई है तो उसे आप कुछ सिखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको अपनी बेटी को बतानी चाहिए या सिखा देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। अपने जज्बात एहसास का इजहार करना। अक्सर देखा गया है कि जब बेटी नौउम्री में पहुंचती है तो वो अपने जज्बात का इजहार करने से गुरेज करने लगती है। बाज़ औक़ात वालिदैन के साथ किसी बात पर इख्तलाफात की वजह भी ऐसी सूरत हाल देखने में आती है। वालिदैन को अपने बढ़ती हुई बेटी को सिखाना चाहिए कि वो खुलकर उनके सामने अपने ख़यालात का इजहार कर सकती है। उसे एहसास दिलाए कि वो अपनी बातें, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हैं, ख़ास तौर पर अपनी माँ से। और माँ को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी की दोस्त बनकर रहे। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। अगर आपकी बेटी टीनेज यानी नौउम्री में पहुँचने वाली है तो उसे कॉन्फिडेंट बनने की मशवरा दें ताकि वो पुरएतमाद हो जाए। अगर वो किसी किस्म का काम करती है तो उसकी कामयाबी पर उसकी तारीफ़ करें। अगर वो नाकाम हो जाती है तो उसके हौसला बुलंद करने की कोशिश करें। उस वक्त बच्चे बहुत सेंसिटिव, हसास किस्म के हो जाते हैं। उस उम्र में बॉडी में बहुत सी तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। आप उन्हें उस बारे में सही मालूमात दें। टेकिंग द राइट डिसीज़न एंड कैरियर रिलेटेड मैटर। सही फैसला करना और कैरियर से मुतालिक बातें अपनी बेटी को ज़रूर सिखाएं। अपनी बेटी को सही और गलत का फ़र्क ज़रूर समझाएं। अपनी बेटी को किसी भी चीज़ के लिए सोच समझकर सही फ़ैसला लेना सिखाएं। अपने बेटे या बेटियों पर पढ़ाई और कैरियर के हवाले से दबाव ना डालें। इस बारे में उनसे बात करें और उनके नुक्ते नज़र को भी समझने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4, हेल्थ यानी सेहत का ख्याल रखना। अपनी बेटियों को समझाएं कि वो अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकती हैं। देखिए, मोटा होना एक अलग चीज़ है, हेल्दी एंड फिट रहना एक अलग चीज़ है। अक्सर लड़कियां मोटापे के खौफ से घी खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं और कम चिकनाई वाली खुराक को तरजीह देती हैं, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ उन्हें ग़िज़ा के बराबर मिकदार की ज़रूरत होती है। अब डॉक्टर ने भी तो हकीकत को तस्लीम कर लिया है। थोड़ी मिकदार में खाया जाने वाला देसी घी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। बॉडी का सही नशोनुमा के लिए देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और जोड़ों में दर्द का मसला बढ़ने लगता है। इसलिए अपनी बेटी को देसी घी के फ़ायदे बताएं और समझाएं कि हर किस्म की चिकनाई मोटापा नहीं बढ़ाती। वैसे तो विटामिन हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब टीनेज के बच्चे के बच्चे का वो मरहला जब जिस्म के तमाम हिस्सों की मुनासिब नशोनुमा के लिए हर किस्म के विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए टमाटर, हरी सब्जियां, गाजर और दूध का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, अपनी बेटी को सोने का एक अच्छा मामूल बनाएं ताकि वो टाइम से सोए और टाइम से उठे। सोने के मामूल बनाएं और उस पर अमल करने से आपके नौउम्र बच्चों को तरोताज़ा और फिट रहने में मदद मिलेगी। नौउम्र बच्चों से पूछें कि वो वक्त पर सोने और जागने के लिए एक रूटीन कायम करें। खुद के लिए और सोने से पहले एक सेहत बख्श और हल्का डिनर करें। उसके बाद गर्म पानी से गुस्ल करें और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इस्लामिक स्टोरी सुने या पढ़े या कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलें। रोज़ाना एक ही वक्त पर फिर बिस्तर पे जाए। बच्चे को सोने से कम
30 منٹ پہلے انہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سب دیکھنے یا پڑھنے کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔